उसके बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं इस हवेली में कोई साया रहता है जो रात में किसी भी इंसान को पकड़ लेता है। गांव वालों के लिए यह सब एक डरावना सच बन चुका था, पर अजय और उसके दोस्तों को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उनके लिए यह सब महज अंधविश्वास था। एक दिन दोस्तों ने अजय को चैलेंज दिया कि वह रात में उस हवेली में जाकर आए। अजय ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात 12 बजे के करीब अजय और उसके दोस्त हवेली के बाहर पहुंचे। दोस्त बाहर रुक गए और अजय अकेला अंदर जाने लगा। हवेली में घुसते ही चारों ओर एक अजीब सन्नाटा और ठंड ने उसे घेर लिया। दीवारों पर मोटी धूल, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जालों ने उस जगह को और भी डरावना बना दिया था। अजय ने इधर उधर देखा और बोला, ये सब बस अफवाहें हैं, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। तभी अचानक उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। अजय। उसने सोचा कि शायद दोस्तों की शरारत है, पर आवाज धीरे धीरे और करीब आने लगी। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। अब उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह एक कमरे की ओर बढ़ा जहां से कुछ अजीब खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। अब उसे सचमुच डर लगने लगा, पर उसने खुद को समझाया कि यह शायद हवा के कारण होगा। तभी उसने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनी। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके सामने एक सफेद साया खड़ा था, जिसके चेहरे पर न आंखें थीं, न मुंह, बस एक खाली चेहरा। अजय का खून जम गया। उसकी चीख गले में ही अटक गई। उसने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? साया धीमी भयानक आवाज में बोला, मैं इस हवेली का मालिक हूं, यहां से कोई नहीं जा सकता। अजय घबराकर पीछे हट गया, पर साया उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह डर के मारे दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। उसकी चीख निकल पड़ी, मुझे बाहर जाने दो। तभी हवेली की घड़ी 12:05 पर पहुंची और चारों ओर सब चीजें हिलने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। अब अजय को यकीन हो गया कि उसकी जान खतरे में है। उसने भगवान को याद किया और दरवाजे को जोर से धक्का मारा। अचानक दरवाजा खुल गया और वह बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने हवेली से बाहर कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसके दोस्तों में से कोई भी वहां नहीं था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसके दोस्त मजाक कर रहे होंगे और छिपे होंगे। वह जल्दी जल्दी घर पहुंचा और मन ही मन सोचने लगा कि सुबह सबको यह अनुभव सुनाएगा। अगली सुबह अजय गांव के चौपाल पर पहुंचा और अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। उसने गांव वालों से पूछा, क्या आपने मेरे दोस्तों को देखा है? गांव के बुजुर्ग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे दोस्त? बेटा, तुम कल रात हवेली में अकेले गए थे, वहां तुम्हारे साथ कोई नहीं था। अजय को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। उसने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं, वे मेरे साथ थे। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जो भी उस हवेली में जाता है अकेला ही वापस आता है। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। कहते हैं उस दिन के बाद अजय को अपने दोस्तों का कोई अता पता नहीं मिला। वह हर रात उनकी आवाजें सुनता था, जैसे वे उसे पुकार रहे हों, अजय, हमें यहां से निकालो, लेकिन वह उन्हें देख नहीं पाता था। उस घटना के बाद अजय का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उसने गांव छोड़ दिया, लेकिन आज भी कभी कभी उसे अपनी खिड़की के पास अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे पुकारती हैं, अजय, हमें छोड़कर मत जाओ। अजय ने गांव छोड़ दिया था, लेकिन वो उस डरावनी रात को भूल नहीं पाया। चाहे वो कहीं भी जाए, रात के सन्नाटे में उसे वही आवाजें सुनाई देती। उसके दोस्तों की चीखें, जैसे वे उसे पुकार रहे हों, अजय, हमें यहां से निकालो। वो खुद को समझाने की कोशिश करता कि यह उसका भ्रम है, पर जैसे ही रात गहराती, ये आवाजें और तेज हो जाती। एक रात तो आवाजें इतनी बढ़ गई कि अजय के दिल की धड़कन तेज होने लगी। अब उसे यकीन हो गया कि अगर उसे अपने दोस्तों की रूह को शांति देनी है, तो उसे फिर से उस भूतिया हवेली में जाना होगा। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और गांव लौट आया। इस बार वह सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा और सारी बातें पूछी। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, वो हवेली वो कोई आम जगह नहीं है। वहां कैद आत्माएं किसी को यूं ही नहीं छोड़ती।
अगर तुम अपने दोस्तों को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत साहस दिखाना होगा। अजय ने अपने दिल को मजबूत किया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह दोबारा उसी भूतिया हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा पार किया, वही सर्द हवा और अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। अजय ने कांपते हुए अपने दोस्तों के नाम पुकारे। अमित, राजेश, तुम लोग कहां हो? उसकी आवाज सुनकर हवेली में गूंज सी उठी। दीवारों से एक एक करके कई साए बाहर निकलकर उसके चारों ओर घूम